जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दरअसल डेली आपकी क्लास सुबह 7 बजे जो होगी तो आज भी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि जो क्लास है वो लाइव चल रही है। नहीं, बल्कि लाइव नहीं है, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। और उसका रीज़न ये है कि लगभग अभी सुबह का मैं कहूँ या रात का कहूँ, लगभग 2 बज रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ तो आप देखोगे लगभग, यार इसमें टाइमिंग नहीं दिखाता है क्या? अच्छा, यहाँ दिखा रहा है 10 जनवरी 2025 को 2:03 का समय हो रहा है इस समय। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर अभी मैं जग रहा था, क्योंकि कुछ काम करने थे, रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ डिटेल निकालनी थी, और उसके अलावा और भी तमाम तरीके की कट ऑफ पेपर को लेकर के दुनिया भर की और भी चीज़ें थी, उस पर मैं काम कर रहा था। और अभी मैं देखा कि लगभग 2 बज रहा है, और अगर अभी मैं सो जाऊंगा तो सोने के बाद फिर सुबह उठने में दिक्कत नहीं है, उठूंगा तो है ही, उसमें वो नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर मैं अभी, मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि बढ़िया एनर्जेटिक मैं महसूस कर रहा हूँ और आपकी क्लास अभी से पढ़ा देता हूँ। सुबह 7 बजे पब्लिश हो जाएगी, और आप जैसे डेली पढ़ते हैं उसी तरीके से आप क्लास को आगे बढ़ा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी, क्योंकि कल आपको रेलवे ग्रुप डी से संबंधित तमाम तरीके की जानकारियां भी हमें प्रोवाइड करवानी है, तो उसके संबंध में जैसा भी होगा वो हम जानकारी दे देंगे आपको, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आज देखिएगा, आज का जो टॉपिक है आपका बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, सवाल, इनमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है। क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं आपके कि जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, अगर ये सवाल आपके यहाँ ऐसे हैं कि जिनमें अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो सवाल लगाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे समझिए, अगर जैसे एक ही सवाल हमने लिया है कि 1 से 10 तक अगर दोनों को शामिल किया जाए तो इनकी 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। इनकी, ये जानते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि हम 1 से लेकर के अगर 10 तक के संख्याओं को अगर घन किया जाए, मतलब क्यूब होता है ना, और उन सभी नंबरों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा उसका योगफल। तो देखिए, अच्छा, एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हम 1 का क्यूब करें, 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें, तब जोड़ें और पूरा 10 तक का, इस तक काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है कि फार्मूले हैं, उन फार्मूले का यूज करके हम तुरंत बता देंगे, 2 लाइन में इसका उत्तर बता देंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें आखिरकार किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? क्या यही योग या खेल का पूछा जाएगा? नहीं, कई तरीके के सवाल हैं, जिनमें से कि आपको केवल 3 फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले कई हैं, उसमें केवल 3 याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं, बाकी सवाल वहीं से लग जाएंगे, ठीक है। आइए हम आपको समझाते हैं 1 बाई 1 करके, आप इसको समझ लीजिएगा और फार्मूला बना लीजिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये जितने भी ये फार्मूले लगेंगे, आपके फार्मूले बने हैं ये, तो इनको आप 1 बाई 1 करके आपको मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। देखिए, कभी भी संख्याएं आपको इस रूप में दी जाएं, जैसे एक कह दिया जाए, कि एक, देखिएगा, जैसे आपको लिख दिया जाए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट 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 करके इसे 20 तक लिख दिया जाए, ठीक है। और आपसे कहा जाए कि इनका आप योग बताइए, तो आपको अभी इसके जस्ट पहले, मैंने कल नहीं परसों की क्लास में पढ़ाया था, श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी। तो आप चाहोगे तो वहां से भी इस सवाल को लगा ले जाओगे, क्योंकि इनके बीच में एक श्रेणी बन रही है, एक के अंतर पे, ये इससे लगा लोगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप वहां से नहीं लगाना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट आप इस फार्मूले पे रखोगे, तब भी आपका आ जाएगा। n का मतलब यहां पर है, n बराबर, आप लिख लीजिएगा, n बराबर होगा यहां पे पदों की संख्या, आप बात समझिएगा, n बराबर पदों की संख्या। तो अगर यहाँ 1 से शुरू हुआ था, 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके ये 20 तक अगर चला था, तो यहाँ पर पद कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। कितने होंगे? 20। तो आप n का मान रखोगे 20 गुणे 20 + 1/2, इसको आप काट दोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10, और 20 और 1 का गुणा करोगे, जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। 21 को आप 10 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। 210, अगर हम 1 से लेकर के 20 तक के नंबरों को जोड़ें तो 210 हो जाएगा। कुछ बातें और ध्यान रखना है, आपके यहाँ सवाल पूछा कैसे जाएगा? दरअसल सवाल ये नहीं पूछा जाएगा 1 से 20 तक, पता है क्या करेंगे? सवाल आपको वो ये दे देंगे, पेपर में क्या देंगे? पेपर में कहेंगे कि 31 + 32 + 33 डॉट डॉट कर देंगे, और ऐसे से कहीं 45 तक का योग बताइए आप। अब बात ये आएगी कि दरअसल ये आपका जो फार्मूला काम करता है, ये 1 से लेकर के काम करता है। अगर यहीं पर नंबर 1 + 2 + 3 + 4 5 लिखा होता, तो हमको अगर अभी हमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 45 तक के नंबरों का योगफल बताओ, तो हम यहाँ पे n का मान 45 रख देंगे और सीधे सीधे जो उत्तर आएगा वो हम बता देंगे। अब आप कहोगे सर फिर इस सवाल को कैसे लगाएंगे? इस सवाल को ऐसे लगाएंगे
कि पहले तो हम 1 से लेकर के 45 तक का जितना भी योग होगा उसको ज्ञात करेंगे, समझिएगा, ठीक है। देखो हम ऐसा करें कि 1 से लेकर के पहले 45 तक का ज्ञात कर लें, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 30 तक का ज्ञात करें, 1 से लेकर इसी फार्मूले से 1 से लेकर के 30 तक का ज्ञात करें, और उसके बाद 1 से 45 तक का जितना भी मान आया था, जैसे फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n का मान कितना है 45, गुणे 45 में 1 जोड़ देंगे 46 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कहेंगे 23 आया। अब 45 को अगर मैं 23 से गुणा करता हूं तो इनको आसपास आप लिख लीजिए आराम से, एक लाइन में गुणा कर लीजिए। देखिए 5 तिहाई 15, हासिल आया 1, 4 तिहाई 12 और फिर 5 दूना 10, इन सबको आपस में फिर से जोड़ लीजिए, 12 और 10 हो जाएगा 22, 1 23 का फिर से 3 कर दीजिए, हासिल आएगा 2, 4 दूना 8 और 2 कितना होगा 10, 1000 कितना आएगा 35। अब उसके बाद फिर आप क्या करिए, 1 से लेकर के 30 तक का निकालिए। 1 से 30 तक का निकालेंगे कैसे भैया, 30 गुणे 31 बटे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 15, 15 1 कम 15, 15 तिया 45 और 45 1 46, 465 हो जाएगा। इस कुल मिला के 1 से लेकर के 45 तक 1035 आया, और 1000 जब 35 में से हम 465 को निकाल 465 घटा देंगे, जब 465 घटा देंगे तो शेष आ जाएगा यहाँ पे 0, और अब आप यहाँ पे जैसे 13 है, 13 में से 6 घट जाएगा तो 7 होगा, फिर यहाँ पे आपका बचेगा 9, 9 में से 4 घटेगा 5, यानी कि 570 आपका उत्तर आ जाएगा जब इसको हम 31 से लेकर के 45 तक जोड़ेंगे तब, ठीक है। अब इसके बाद दरअसल आप अगर इसी सवाल को लगाना चाहते, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एक सवाल, एक ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये 3 टाइप आपके यहाँ ऐसे हैं, इनके फार्मूले आपको रटने और ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ थोड़ा, चूँकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नया वीडियो देखेंगे, पिछला वाला नहीं देखे होंगे, तब उनको दिक्कत आएगी, उनके लिए भी मैं बता देता हूं। देखो जैसे इस सवाल को अगर आप चाहोगे तो तीनों ही टाइप को, जब मैंने बताया है समांतर श्रेणी वाला फार्मूला, वहां से लगाओ, वहीं से सीधे उत्तर ले आओ आप, इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग केवल पूरा का पूरा पढ़ने आए हैं, यही पढ़ने आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ा देते हैं आपको। देखो अब दूसरा वाला क्या होगा आपका, कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 3 5 7, अब जैसे यहाँ पर पहले तो पूरी संख्याएं थी ये, और हाँ शुरुआत हमेशा 1 से होगी, ये ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पूरा था, इसमें क्या हुआ, इसमें सभी विषम संख्याएं आई, क्या आई, विषम। इस वाले में क्या हुआ, सभी सम संख्याएं आई, तो इनको हमने सम और विषम में जब तोड़ा तो सम का, विषम वाले का फार्मूला अलग निकल कर के आया, विषम वाले का फार्मूला निकल कर के आया n², सम वाले का फार्मूला निकल कर के आया n इंटू n प्लस 1। अब आप इसको समझो जरा, देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा इसमें देख लीजिएगा, जोड़ घटाने में कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, अगर किया तो तरीका यही होगा, क्योंकि हाँ चलो आप आगे समझो। आप देखो भाई, जैसे अगर आप ये देखेंगे कि इसमें जो है, जैसे मान लीजिए इस सवाल को आपको लगाना है, तो इसमें कैसे लगाएंगे, इसको लगाना है अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे आपको जोड़ना है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 करके आपको 21 तक जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 21। अगर आप ये सोचो कि यहाँ पे n का मान आप 21 रख दो और सीधे 21 का स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर कर दो, तब आप ये समझिए गलत है। क्यों, क्योंकि n का मान यहाँ पर 21 नहीं है, 21 नहीं है, तो n का मान आखिरकार है कितना, तो आप समझिए n का मान जो होगा, n का मान होता है पदों की संख्या। n बराबर क्या बोला जाता है, पदों की संख्या। n को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, यानी कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, पदों की संख्या। आप बताओ क्या 1 से लेकर के अगर 21 तक जाते हैं तो क्या 21 पद हैं क्या यहाँ पे। तो देखिए जैसे अगर आप देखो तो आपसे अगर मैं देखूँ, मान लीजिए मैं केवल 9 तक कहता आपको जोड़ने के लिए कि 1 से लेकर के आप 9 तक का योग बताइए, 1 से लेकर के प्राकृतिक संख्याएं जो 9 तक हैं, तो आप कहते, आपसे पूछता कि ये बताइए कितने पद हैं इसमें, तो आप कहते 1 2 3 4 5 पद 5 हैं। और अगर मैं डायरेक्ट आखिरी वाली संख्या रख देता तब फिर हम यहाँ दिक्कत आती, उत्तर दूसरा आता। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको निकालना होगा पदों की संख्या, यानी n बराबर पहले निकालना होगा। n बराबर कैसे निकालते हैं समझिए, इसमें n आप कहोगे इसमें तो आप नहीं निकाले, इसमें इसलिए नहीं निकाले क्योंकि इसमें जो क्योंकि 1 से शुरू होती, जैसे मान लीजिए 5 तक का कहा गया तो ऑलरेडी 5 तक का इसमें 5 पद हैं। जैसे 40 तक का कहा गया था तो इसमें 40 पद थे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए जब यहां से हमसे कहा गया था कि हमको 31 से ज्ञात करके बताइए, 31 फिर 32, तो हमने पहले 1 से 40 तक का निकाला था तो उसमें भी 40 पद हो गए। दूसरा फिर जब हमने 1 से 30 तक का निकाला था तो 1 से 30 तक 30 पद उसमें थे, तो इस वाले में हमको पद अलग से नहीं निकालने पड़ेंगे, लेकिन इसमें उतने पद होंगे नहीं, जो आखिरी संख्या होगी उतने पद नहीं होंगे। हमको फिर ये वाला, इस वाले में जब प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या निकालनी होगी तो इसमें पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सिंपल सा एक
फार्मूला आपका होता है वो ये होता है कि n बराबर होता है अंतिम संख्या यहीं पे लिखिएगा माइनस, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, ऐसे यहां से लिखता हूं मैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे दो नहीं, आप हाँ बटे दो ही कर दीजिए क्योंकि दो का ही अंतर होता है, इसमें भी दो ही करिए, तो +1। दरअसल यहाँ पर मैं दो की जगह पता है क्या लिखने वाला था सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर बोलते हैं उसको। सार्वांतर का मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा। तो देखिए विषम में भी अंतर 2 का ही बनेगा और सम में भी अंतर 2 का ही बनेगा आपका। तो अब जरा समझो, जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप मुझे 1 से लेकर के 21 तक का बताएं कि आखिरकार क्या होगा, इसका योग अगर किया जाए, जोड़ा जाए तब। तो हमको ये पता है कि n का स्क्वायर होता है, लेकिन हम n का मान निकालने के लिए n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2 +1 करेंगे। और कल इसी के जस्ट पहले हम आपको जब पढ़ाए थे तो यहाँ पर 2 की जगह सार्वांतर लिखते थे। सार्वांतर में जो आप कोई भी सवाल होता, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे उस दिन हम पढ़ा रहे थे आपको, तो 10 फिर 14 फिर 18 फिर 20 फिर 24 ऐसे करके आपसे मैं कहता 48 तक का योग बताइए। तो यहाँ पे अंतर 4 का था, तो इसी से आप n का मान निकाल लेते। फिर बाद में क्या था कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 कर देते, वो भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ वो अलग आपका मैटर था, ये अलग मैटर है। हाँ, इन सवालों को, इनको, इसको आप उसी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप भूल गए हैं तो इसको इसी से लगाइए। देखिए अंतिम संख्या मान लीजिए 21 तक कहा गया है, तो 21 में से 1 घटा दीजिए, 1 क्योंकि पहली संख्या 1 है यहाँ पे, बटे कितना हो जाएगा 2, प्लस का 1 करेंगे। 21 में से 1 घटेगा 20, 20 बटे 2 होगा यानी 10, 10 में 1 अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा 11। अगर 11 आएगा तो हमको 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए इसी सवाल में आपसे ये कह देता, मैं बताता हूँ आपको, आप समझिए, प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे। जैसे आपसे ये कहता कि 17 + 19 + 21 ... 51 तक, इसका योग बताइए। तो आप क्या करते, पहले यहाँ पे 1 + 3 + 5 यहाँ से शुरू करते, सबसे पहले 1 से लेकर के 51 तक का निकालते, जितना आता। उसके बाद इसमें से 17 के जस्ट पहले कौन सी संख्या आती है विषम, 15, फिर 1 से 15 तक का निकाल करके घटा देंगे। आप घटा देंगे तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है तो हम नहीं चाह रहे हैं कि हम इसको आपको जोड़ घटा करके बताएं, क्योंकि काफ़ी बोरिंग भी आपको लगेगा। और सवाल आपके यहाँ थे, पेपर में आए थे, इसलिए मुझे बताना जरूरी मैंने समझा, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, आइए देखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। अच्छा, इसमें भी आपको सेम वही काम करना पड़ेगा कि n का मान निकालना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, 2 + 4 + 6 ... करके जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 तक हो, तब यहाँ पर n का मान आप कैसे निकालोगे। अंतिम संख्या फार्मूला यही होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2 प्लस का 1। अंतिम संख्या यहाँ पे 20 - 2 यानी 9 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 10 आएगा। और 10 में इसमें जैसे आप करेंगे तो 10 × 10 + 1 यानी 11 बराबर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। अगर हम 2 4 6 8 अगर इन 20 तक को जोड़ें तो 110 आएगा योगफल में। अब देखिए यहाँ से असली मामला यहाँ शुरू होता है आपका। देखो, इसमें जब भी कहा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जो प्रथम n है उनके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ये इसका यूज होगा आपके यहाँ, और इसका यूज होगा। ठीक है, रुकिएगा, हाँ, और इस वाले का सबसे ज़्यादा यूज आपका इस वाले का फार्मूले का और इस वाले फार्मूले का ज़्यादा होगा। चलो समझो, देखो, अगर मान लीजिए कभी भी हमको ऐसे नंबर मिल जाए, जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए तब हम समझाते हैं आपको ना। यहीं पे मैं करता हूँ प्लस। देखो, जैसे हमसे ये कहा जाए कि 7 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर ... करते हुए हमसे ये कह दिया जाए कि आप हमको 15 तक के स्क्वायर का योग बताएं। इसका इन सब का जो मान होगा भाई, 7 × 7 = 49 आएगा, 8 × 8 = 64 आएगा, 9 × 9 = 81 आएगा, 10 आएगा। ऐसे हमसे जोड़ने के लिए कहा जाए कि इनका योग बताएं, तो हमें बताने के लिए हमारे पास तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर जोड़ूंगा इस तरीके से। तो
हमारे लिए दूसरा तरीका क्या है कि एक फार्मूला अपने पास है, और वो फार्मूला है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो फार्मूला काम करता है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, यानी जब 1 से शुरू होगा तब 1 से ये काम करता है। तो हम ऐसा करें, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 करके ये 6 का स्क्वायर ऐसे कर दें, और उसके बाद सबसे पहले हम 1 से लेकर के 15 तक के स्क्वायर का मान निकाल लें। अच्छा, वो फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप बीच वाला निकाल सकते हैं, नहीं, वहां पे आपको n का मान, अब जैसे n का मान शुरू 1 से ही होना चाहिए, आखिरी वाला जो भी होगा वो आप उसको n का मान रख दीजिए। अब आप कहोगे यहाँ पे पदों की संख्या क्या निकालना है? नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि पद यहाँ 1 से लेकर के 15 तक में कितने पद हैं? 15 ही तो हैं, तो इसलिए आपको मान नहीं निकालना है। फार्मूला क्या था आपका? n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6, यही फार्मूला था। जरा फिर से देख लेते हैं। देखो भैया, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6। अब जैसे आपसे कहा जाएगा इसमें कि n का मान कितना रखेंगे आप? 15 रखेंगे। 15 गुणे 16, 16 कैसे? 15 एक जोड़ दिए 16। अब 15 दूना 30, 31 बटे 6, ये कर दिए। अब अगर हम 6 को जैसे भाग करेंगे तो 3 पच्चे 15, यानी कि, और 3 दूना कितना होगा? 6, 2 से इसको काटेंगे 8, 5 अठे 40, और अगर 40 को हम 31 से गुणा करेंगे, 31 से गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 4 एकम 4, 4 तेई 12, कितना आएगा? 1240। अब हम अगर, यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 15 तक के स्क्वायरों को जोड़ेंगे तो 1540 आएगा। दिक्कत ये है कि सवाल में हमसे पूछा था कितने का, कि 7 से स्क्वायर का बताओ, 7 से 15 तक के स्क्वायर का योग बताओ, या हमसे कह देता कि 20 से लेकर के 35 तक का बताओ। तो हम क्या करते कि हम 1 से लेकर के 35 तक का ज्ञात करते। अब जैसे यहाँ बोला है 7 से 15 तक का, तो हमको 1 से लेकर के जो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, डॉट 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 करके 6 का स्क्वायर है, इसको अलग निकालना पड़ेगा। अब चूंकि 1 से लेकर के पहले इतने का मान निकाले तो 1240 आया। 1 से 6 तक का तो आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते तो वही फार्मूला काम करेगा 1 से 6 तक के लिए भी। ठीक है, लगाइए, 6 लगा दीजिए, गुणे 7 कर दीजिए, फिर 6 दूना 12, 1 13 कर दीजिए, बटे 6 कर दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए, 13 छंग कितना होता है? 78 होता है। 78 होता है, यानी 1 से लेकर के 6 तक के स्क्वायर कितना आएगा? 78। और 1240 में अगर आप 78 को घटाते हैं, 78 को घटाते हैं तो 10 में से 8 गया तो 2, 13 में से 7 चला जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 11, 1162 हमारा उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि आपसे जो सवाल पूछेगा, जैसे मान लीजिए सवाल आपसे कह देता कि यहाँ 35 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर डॉट 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 करके कह देता 50 तक के स्क्वायर का मान बताइए, तो आप इसको कितना भी कोशिश कर लें डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। आप यही फार्मूला लगाइए, और वो फार्मूला आपका कहाँ से चलेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 करते हुए ये 50 तक का एक बार में निकलेगा। फिर उसके बाद 1 से लेकर के आप 34 तक का स्क्वायर का फिर से दोबारा लगा दीजिएगा, जितना आए मान कुल वाले में से इसको निकाल दीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्लास कितने मिनट की हो गई है आपकी? 18-20 मिनट हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना तो है, ये समझाएंगे तो है आपको ना। देखो अब जरा समझो, ये तो आपका रहा कि जब भी ये संख्याओं का वर्ग होगा, ठीक है, वो भी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके होगा। इसको आप कैसे लगाओगे सवालों को? देखो कैसे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 अगर होगा, क्या हुआ? फोन आ रहा है क्या अभी रात में? हो नहीं सकता। चलो आओ देखते हैं। देखिए, अगर जैसे आपसे ये कहा जाएगा ये वर्गों का योग, अगर ये वर्गों का जब योग होगा, वर्गों का योग, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब 1 2 3 4 5 ये सीरियल में रहेगा तो आपको ये लगातार, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, n तक का मतलब यहाँ पर जो n लिखा गया है, n का मतलब ये है कि आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पे n का मतलब अगर मैं 5000 ले लूँ, 6000 ले लूँ, 60000 ले लूँ, उसका हम पूरा का पूरा योग इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। अच्छा, अब जैसे यहाँ आप देखोगे तो n का n स्क्वायर का मतलब ये है कि किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही होगा ना।
अब यहाँ पे 2n-1 क्यों कर दिया गया है? इसलिए क्योंकि 2n-1 का मतलब यह है कि जब किसी न किसी संख्या को 2 से गुणा करके एक घटाया जाएगा तभी तो वो विषम संख्या बनेगी, या तो उसमें एक जोड़ दिया जाए तब भी बन जाएगी, उसमें भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2n इसलिए किया गया है कि जब भी किसी नंबर को 2 से गुणा किया जाएगा वो तो सब सम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर मान लीजिए इन्हीं में जैसे हम इनमें से सम और विषम अलग अलग कर दें, जैसे देखिए अगर n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग है, वर्गों का योग है, अगर इनमें केवल विषम विषम का आपसे पूछ ले, विषम का कैसे पूछ लेगा? कह देगा कि आप मुझे बताओ 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 करके 21 का स्क्वायर, आप बताओ इसका योग कितना आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब, इसमें सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? विषम दी गई हैं। अगर विषम दी गई हैं तो आपको यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 करके इसका पूरा मान निकालना पड़ेगा 21 तक का। और जब 21 तक का मान निकालेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे? 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर निकालेंगे। हाँ, 10 का नहीं निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं शामिल है। इसका मान निकालेंगे, पूरे वाले में से इतने का मान आप घटा देंगे, इतने का मान घटा देंगे तो 11 से लेकर के 21 के स्क्वायर तक का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ आपको n बराबर पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, इसमें और इसमें, इन दोनों में पदों की संख्या आपको निकालनी होगी। किसकी? पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्यों? क्योंकि देखिए पदों की संख्या का मतलब यहाँ ये हुआ कि जैसे आपका n का पदों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? अंतिम संख्या, अंतिम क्या है? 21 माइनस प्रथम संख्या कौन सी है? 1 बटे कितना है? 2 प्लस का 1। तो आप अगर आप देखोगे तो 20 में से 21 में से 1 घटा तो क्या होगा? 20 में से 2 को भाग कर देंगे, आएगा कितना? 10, और 1 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी अब ये n का जो मान आएगा, आप इसमें n का मान रखिए, n का मान कितना रखेंगे? 11। 11 रखने का मतलब ये है कि यहाँ से 1 से लेकर के 21 तक के स्क्वायर का योग आ जाएगा। फिर आप उसमें दूसरी बार फिर पदों की संख्या निकालिए, कितने? 1 से लेकर के 9 तक कितने पद होंगे? तो आप कहोगे 1 3 5 7 9, इसमें कितने पद होंगे? 5 होंगे। फिर 5, n का मान 5 रखिए, फिर उसका कुछ मान आएगा, दोनों को घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सेम काम आपको यहाँ पर इसमें भी दूसरे अच्छा एक सवाल मैं करके ही बता दूं क्या आप लोगों को, तभी आप लोगों को ठीक लगेगा ना, मैं कर देता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा ये ना हो, क्योंकि हमने अब एक तो रात तो हो ही गई है, लगभग 2:30 बज रहा है, लेकिन आप लोग सुबह में तो एकदम फ्रेश मूड से देखेंगे, आप तो ये ना हो कि आधा अधूरा चीज़ पढ़ाया गया, नहीं, आप समझिए, हम समझाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, हमने जैसे आपसे ये बात कही कि भाई ऐसा है कि आपको बताना है कि 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डॉट 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 करके 21 का स्क्वायर आपको बताना है, 21 तक इसका मान बताइए आप। तो अब आप कहोगे सर हमारे पास, इसका मतलब ये है कि विषम जो संख्याएं हैं उन्हीं का स्क्वायर आपने लिखा है, और हमारे पास विषम संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है उसके लिए फार्मूला तो है हमारे पास, ये फार्मूला लिखा गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये हमेशा काम करता है कहाँ से? 1 से। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे दिया गया होगा तो यहाँ काम करता है। तो अगर हमने कहा कि ऐसा करते हैं, ऐसा करो, इसके 1 से लेकर के 21 तक का पूरा निकाल लो, और उसके बाद इनमें से 1 से 5 का स्क्वायर हम फिर क्या करेंगे? इसका मान अलग से निकाल लेंगे। एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हम आपसे कहेंगे कि इसका मान हम लोग बाद में निकालेंगे, कुल में से घटा देंगे। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो n का मान निकालोगे, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या क्या होती है? 21 माइनस प्रथम 1 होती है, बटे क्या कर देंगे? 2 प्लस 1 करेंगे, बचेगा कितना आपका? ये 10 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा? 11 होगा। n का मान यहाँ पर रखिए, n का मान रखेंगे, कैसे रखेंगे? देखो भैया, n का मान कितना रखेंगे? 11 बटे 3, 11 दूना 22 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 21। फिर 11 दूना 22 से कितना हो जाएगा? 23 होगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो गया। 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77। कितना होगा? 77। और इसको आपको फिर 23 से गुणा करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 7 तिरिक 21 का 1 हासिल आया 2, 7 तिरिक 21 और 7 दूना 14, तो 21 और 14 आपका हो जाएगा 35। 35 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं तो 37 आ जाएगा। हासिल आया कितना आपका? 3।
7 तरीक 21, 21 3 24 हो जाएगा, ठीक है, 2471। अब इसी 2471 में आपको ये 1 से लेकर के 5 तक का फिर आपको निकालना पड़ेगा, 1 से लेकर के 5 तक का स्क्वायर। ध्यान रखेंगे जब 1 से 5 तक का निकालेंगे तो चाहो तो आप इसको उंगलियों पर भी निकाल सकते हो आप जोड़ करके कि 5 का स्क्वायर 25, 9 का 3 का 9, 1 का 1। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या बड़ी होती तो फिर यहाँ पर भी आप n का मान निकालते। 1, 3 और 5 कितने पद हैं, तो आप कहते हैं अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2 प्लस 1। 5 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना, 4, 4 बटे 2 हो गया, फिर प्लस 1 काट देंगे इसको, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। पद कितने हैं आपके, 3। अगर यही उसी फार्मूले में इस चीज़ को रखा जाए तो देखिए क्या, क्योंकि देखिए 25 ये हो गया, 25 में 9 जोड़ देंगे 34, 34 से 35 आना चाहिए। तो देखो भैया n का मान कितना रखना है, 3। 3 बटे कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए गुणे, फिर 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी 5, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 1 7, कितना कर दीजिए 7। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 35 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2471 आया था इसमें से घटा दीजिए, 2471 माइनस 35 घटाएंगे यहाँ पे तो आप कहेंगे 6 बच जाएगा, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, फिर 4, फिर 2, 2436 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, सवाल को लगाना इस तरीके से पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसी तरीके से ये जो सेम कंडीशन होगी आपकी 2 का स्क्वायर 4 का 6 का, यानी कि जो सम वाले होंगे इनका भी सेम ही काम करना पड़ेगा। और इसमें जो सवाल आप लगाएंगे उनमें भी आपको कहीं ये जो n यानी n है, इसका n का मान यानी क्या बोलेंगे इसको, दिमाग देखो रात में काम नहीं कर रहा ना, ऐसा लग रहा है जैसे। n का मतलब ये है कि आपको पदों की संख्या इसमें भी निकालनी पड़ेगी। फार्मूला वही होगा कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 2। अच्छा, स्पेशली बटे 2 यहाँ इसलिए है क्योंकि सब में 2 ही 2 का अंतर पड़ रहा है, चाहे सम वाला देखेंगे चाहे विषम, n का मान निकालेंगे, फार्मूला यहाँ रखेंगे, वही सेम कंडीशन लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम देखें तो अगला वाला हमारा फार्मूला ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का मतलब ये है कि जिसमें सीधे सीधे जैसे 1 लिखा हो, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन और प्लस 5 का घन, ठीक है, ऐसे लिखा हो डॉट डॉट करके, वो n का क्यूब तक, ठीक है, वो चला जाएगा। अब बात ये, जैसे आपसे मान लीजिए कह दे कि 1 से लेकर के 5 तक का घन का क्यूब बताइए, इसका 1 से 5 जो प्रथम n 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका अगर क्यूब करके जोड़ा जाए तो कौन सा क्या आएगा उत्तर, तो 5 ले लीजिए, n का मान यहाँ 5 रख दीजिए। इसमें आपको नहीं निकालना पड़ेगा जो आपके यहाँ पूछा जाता है कि पदों की संख्या, क्योंकि 5 इसमें जो नंबर, इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव तो है नहीं है, आप सीधे सीधे वही 5 लिख देंगे, 5 का मान निकाल देंगे, 5 का यहाँ से 5 और गुणे 5 1 6 बटे 2 और उसके बाद काटा पीटी करके उसका स्क्वायर कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब देखिए इन सवालों को। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए इसी में जैसे इसको आपने क्या किया, ये एक संख्या थी, ये पूरा 1 2 3 4 स्क्वायर वाला था, फिर आपने इसको सम को अलग कर दिया, सम को अलग कर दिया, विषम को अलग, इसमें सम और विषम को, तो देखिए इसमें सम और विषम को, पहली चीज तो अभी तक ऐसे सवाल हमको मिले नहीं हैं। दूसरी चीज ये भी है कि अगर इसको मैं बांटने की कोशिश करूं इधर उधर में तो ये बटा हुआ कहीं हमको मिला भी नहीं, क्योंकि जब होता है ना कि जब सवाल आते हैं उस तरीके की कोई चीज होती है तभी हम लोग भी ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं, फिर वही होता है कि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो होता है ना कुछ चीजें पढ़ना कुछ छोड़ना भी है, तो ऐसी चीजें सवाल दिखी नहीं है आपकी, तो इसलिए हमने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, ठीक है। चलिए अब जरा हम देखें कि आखिरकार इनसे हम सवालों को कैसे लगाएंगे। आइए देखिएगा, सबसे पहला सवाल है 1 से 10 तक दोनों शामिल तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो हमें इसको घनों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 की पावर 2, यही होता है। अब n का मान कितना होता है, n का मान यहाँ देखोगे आप 10 है, 10 को फिर किससे गुणा करना है, 11 बटे क्या करना है, 2 करना है, इसे कर दीजिए 5 हो जाएगा। इसका पूरे का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर हमने आपको एक तरीका बताया था, अगर कभी भी 5 और 5 हैं तो इस 5 को आप 25 लिख दीजिएगा और उसके बाद इस 5 से एक बड़ा नंबर ले लीजिएगा, 6 ले लीजिएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 25 यही आपका उत्तर हो जाएगा, 30 25, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगले सवाल की तरफ, देखिए 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। कितना घन बताना है, घन। तो हमें पता है कि अगर हम 14 तक का लेके चलेंगे तो हमारे पास 1 से शुरू होगा और 1 से 14 तक का आएगा, तो 1 से 14 तक पहले निकाल लें, फिर 1 से लेकर के हम 4 तक का निकाल लें, और 1 से जब 14 तक मान जो आ जाएगा उसमें से हम ऐसा करें कि 4 तक के क्यूब को बाद में निकाल देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 14 वाले में क्या करिएगा, 14
गुणे 15/2 की पावर 2, यही होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। 7 कर दीजिए इसको, 7 बच्चे हो जाएगा आपका 35, 7 एकम 7, 7 15 7 105 हो गया। ये इसका स्क्वायर करना है, कर दीजिए। हमने क्या कहा, 5 को आप 25 लिख दीजिए, 10 को 11 से गुणा कर दीजिए, तो 11 दहम में कितना हो जाएगा 110, 110 ये हमारा उत्तर होना चाहिए था। लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक को हमको फिर से अलग निकालना पड़ेगा, तो 4 गुणे 5/2 इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 2, और इन सब का स्क्वायर करना था। क्या गजब चल नहीं रहा ये। और 5 दूना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 से लेकर के जब 4 तक का हम स्क्वायर जोड़ेंगे तो 100 आता है। इसमें से 100 हमको घटाना पड़ेगा, और जब मैं 100 घटाऊंगा, 100 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो 5 घट जा भाई 2, और यहाँ पे आप देखोगे तो 10 में से 1 घटा तो 9, फिर 10, 10,925 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 10,925। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आइए बढ़ते हैं। और जानबूझ करके ये क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ रात में, क्योंकि सुबह उठने में तो दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत का मतलब कितना भी लेट होता है, 11:30 12 तक सो जाते हैं। अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए लगभग 2:45 बज गया है, और वैसे भी नींद ना आती तो दिक्कत तो होती। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, 3 से 18 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो 1 से 18 तक वाला काम करेगा, वर्गों का योग। तो वर्गों के योग के लिए फार्मूला भी हम बताए थे आपको, क्या होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 यही होता है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 18 तक का निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 और 2 का जोड़ करके घटा देंगे। 1 और 2 का मतलब 1 का स्क्वायर 2 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 घटा देंगे। तो देखो n का मान कितना है 18। अच्छा, इसमें जब 3 से 18 तक कहा गया है सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसमें हमको n का मान नहीं निकालना है, क्योंकि n का मान 18 ही है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक हैं, 1 2 3 4 5 सम और विषम कहता तो हम फिर निकालते वहां पे। देखो n का मान जो दिया गया है कितना है 18 है, अगर 18 है गुणे 19 गुणे 18 दूना 36 1 37 हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी इसमें बटे सही में कुछ बचेगा नहीं, बटे उटे में बचेगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर बच गया तो कहीं गड़बड़ हो गया है, समझ लीजिएगा। 6 का 18 हो गया। अब इसको अगर हम गुणा करने की कोशिश करें तो 19 दूना 38, 19 या 57, और 57 को गुणा 37 से करना पड़ेगा। ठीक है, करिए। 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 5 7 35 का 5 लिख लीजिए, उसके बाद 7 3 21 लिख लीजिए, इसी के नीचे सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6, तो यानी यहाँ पे 0 लिख लीजिए, और उसके बाद ये 6 को बचा रहने दीजिए। 0 वहाँ आ गया है, 6 बचा है। 5 3 15, 15 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो 21, 2100 कितना आ जाएगा 9 आएगा, 2109 आएगा। इसमें 1 और 2 का स्क्वायर अभी घटाना भी है, तो 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी इनमें से आपको 5 घटा देना है। 5 आप घटा देंगे तो 2104 आपका उत्तर हो जाएगा, 2104 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया था। मैं बहुत ढूंढे ढाड़े ये भैया सवाल मिले हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये था कि कोई छूटने ना पाए, है ना। वो कहते हैं ना कि आखिरी घर तक मतलब उजाला जाना चाहिए, तो वही कहानी है कि आखिरी, अगर मान लीजिए आखिरी सवाल तक कि कहीं से भी कुछ भी पूछा गया हो, तो चैप्टर समाप्त होने के बाद कोशिश ये है कि ऐसा कोई टॉपिक ना बचे कि जो हम आपको ना पढ़ाएं। वो बात अलग है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पढ़ने के बाद पूरे के पूरे सवाल आप लगा ही ले जाओगे, ऐसा हो जाता था फिर क्या दिक्कत थी, हम पढ़ा देते, सभी हो जाता। बल्कि यहाँ तक कि कहने के लिए तो कुछ भी हो, यूपी पुलिस में लोग कह रहे थे कि रीजनिंग 52 में 52 करिए। दिक्कत तो ये आ गई कि मतलब ये समझ लीजिए कि बाद में जो लोग कह रहे थे वही नहीं लगा पाए। तो ये कहने की बात अलग होती है, तो आप भी कभी भी इन सब चीज़ों में होता है, लेकिन लोगों को अच्छा भी लगता है सब कहना भी सुनना भी। सर दुनिया सब ऐसे ही है, क्या करोगे आप। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। तो 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताना है, इसका मतलब 1 से लेकर के आपको 4 तक का क्यूब बताना है। तो 4 का ये सीधे लगा दीजिए, n इंटू n प्लस 1 होता है तो 5 है, और उसके बाद 2n प्लस 1 होता है तो 4 दूना 8 1 9, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। n का मान 4 गुणे 5/2, तो ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर करना था 5 और गुणे 2 यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग, अब आप इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे।
क्योंकि मैं सुबह उठूं तो देखूं हाँ क्लास पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसको लगना भी चाहिए ना सवालों को। 1 से 12 तक की वर्गों का योग, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, संख्याओं को वर्गों का योग बताना है, तो n का मान 12 रख दीजिए, फार्मूला रख दीजिए, जो भी उत्तर आए वो आप बता दीजिएगा कि 5वें का उत्तर ये है, क्योंकि जब मैं भी देखूँ तो मुझे भी लगे कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई है सुबह में। ठीक है, चलिए ये आप जब भी देखें, जरूरी नहीं कि सुबह में ही देखें, मैं क्लास 7 बजे के लिए अपडेट कर दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि आप जब भी देखें, बाद में भी देखें, तो आप आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर ये आया है सर। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए सवाल यह है कि 1 2 3 4 5 और अगर 10 तक के नंबरों को इन्होंने जोड़ा तो कितना आया? 55 आया। अब ये 55 सही में आया कि गलत में आया प्रभु जाने, लेकिन हाँ इतना जरूर है, बाद में इन्होंने कहा तो योग फल 6 12 18 और अगर 60 को के बराबर होगा, अगर इन सब को जोड़ा जाए तो किसके बराबर होगा? तो बात तो ये है कि अगर हम इस नंबर को चाहें तो इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था उससे उसी से चाहें तो लगा लें, उसी से चाहें तो लगा लें, जब हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर समांतर श्रेणी से ही लगाना होता सवाल को तो ये क्या बाई 1 गेट 1 फ्री दिया गया है क्या? ये क्या फालतू इसका काम होता? नहीं, ये हमारे सवाल को लगाने का तरीका जो है उसको आसान बना देगा। कैसे बनाएगा? देखो जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, प्लस 12 लिखा है, प्लस 18 लिखा है, प्लस का 24 लिखा है, फिर डाट 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 करके आप 60 लिख दीजिए। अगर आप इनमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो आप कहेंगे सर 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, डाट डाट 6 दहम्मा 60। और 1 से लेकर के 10 तक का जो मान दिया गया है वो 55 दिया गया है, इसको 55 लिख लीजिए, 6 से गुणा कर लीजिए, 330 आप उत्तर ले लीजिए। क्या दिक्कत है कि नहीं भाई? 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330 हो गया, आया समझ में ना? तो ऐसे आ जाएगा। ये ऐसा तो नहीं कोई फालतू दे देगा एग्जामिनर भी, वो तो और भी हमसे ज़्यादा आलसी होते होंगे, क्योंकि पता चले बताओ पूरा का पूरा कमीशन को पूरा का पूरा आयोग बैठा रहता है, उसके बाद भी 3 बार आंसर की जारी होती है, 2 बार उसमें भी ये गलती निकल के आती है, पता नहीं चले करते क्या ये साल भर, न क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं सही से, 4 बार आंसर की आएगी, उसमें भी गलती भी हम ही लोग देखें कि किसमें सवाल कौन सा गलत है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, है ना? होता है ना कि जिनका कोई सहारा नहीं होता ना, वो सब वही होता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग टीचरों को समझते भी पता नहीं क्या है। जहाँ देखिए अभी बिहार में देखिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, उसके अलावा अभी इसके अलावा हमको लगता है राजस्थान में भी चला था, तमाम तरीके की चीज़ें। लेकिन हाँ ये है कि जब नेताओं को लगता है कि अगर ये क्योंकि कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो हम लोगों को ये लगता है कि जैसे जिस ओर अगर हम लोग घूम गए तो सरकारों को भी बदलने की क्षमता हम लोगों के अंदर है। लेकिन दिक्कत यही हो जाती है कि हम लोग फिर वही जातिगत और धार्मिक वाले पे आ जाते हैं, तो फिर अपने अपने पे फिर, है ना? चलिए ठीक है, बहरहाल ऐसा मुद्दा नहीं है कि इस पे ठीक है चर्चा करने की बात होती, बाद में किया जाएगा कभी। अगला सवाल ये कह रहा है कि 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इनका दरअसल मतलब ये है कि 75 से लेकर के 97 तक, 75 के बाद प्लस 76 करिए, डाट 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 करके 97 तक का योग बताना है। अब हम आपको सही बताएं ना, तो हम दरअसल अगर हमारे अभी जो पढ़ाए हैं इसी नियम से अगर सवाल को बताएं तो पता है क्या कैसे बताएंगे? ये कहेंगे कि पहले 1 2 3 करके भैया यहाँ से 1 से लेकर के 97 तक का योग निकालो आप, ये बताएंगे 1 से 97। फिर उसके बाद यहाँ से जो 74 आएगा 1 से लेकर के फिर 74 तक का निकालो, कुल में से इसको घटाओ तब आएगा उत्तर। लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे, वो अगर आप लगाना चाहें तो इसी बेस नियम से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे सवालों को, ऐसे लगाएंगे। बल्कि देखिए क्योंकि एक प्रकार से आपकी ये सीरीज बनती है और 75 76 जैसी ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने आपको एक चीज़ ये बताया था कि कभी भी संख्याओं का योग करना हो जो समांतर श्रेणी में हो, जिनके बीच का अंतर हमेशा समान हो, तो इन सब के बीच का अंतर हमेशा समान है 75 से 97 तक। तो हमने क्या कहा था, n/2 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या। इसके 2 वीडियो पहले हमने बताया है। आखिरी संख्या ना हो तो प्लेलिस्ट में आप ये देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में कि उसमें जब समांतर श्रेणी उसमें थंबनेल में लिखा होगा, उसमें देखिएगा इस तरीके के सवाल बहुत करवाए हैं। अब जरा देखो कि इनमें जब हम इनको लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे। n का मान सबसे पहले तो ज्ञात करना होगा, तो n तो यहाँ पता करेंगे, n बराबर आखिरी संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 1, क्योंकि सार्वंतर यहाँ 1 है, प्लस 1 कर देंगे। इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 97 में से 75 को घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 22 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, n का मान लिखेंगे आप 23 बटे 2, पहली संख्या और अंतिम संख्या 75 प्लस 97 दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ना होगा क्या करेंगे, 7 5 12 का 2 कर देंगे, उसके बाद 9 7 16 1 17 172 गुणे 23 बटे 2। इसको अगर काटेंगे तो 8 दूना 16
8 दूना 16, फिर 6 दूना 12, अच्छा 6 तिरिक 18। अब बहरहाल 8 सब में मिल रहा है तो गुणा आप करना ही पड़ेगा। 86 का 23 से गुणा करना पड़ेगा। 86 गुणे 23 किया जाए तो 3 छंग 18 का 8 हासिल आया 1, फिर इसका 8 तिरिक 24 और फिर 6 दूना 12। इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो 4 2 6 1 7 बचा यहाँ पे कितना 2 1 3, यहाँ पे 3 शेष बच रहा है। फिर 8 तिरिक 8 दूना कितना होता है 16, 16 में 3 और जोड़ दीजिए 19, 1978 हमारा उत्तर होगा और ये रहा हमारा उत्तर। ठीक है 1978। ठीक है आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे, आइए दिखाते हैं अगला सवाल। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है। इनका मतलब ये है कि इनमें से ऐसा किया जाए कि, क्योंकि इसके बाद भी सवाल है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा बताते हैं, दोनों बताएंगे। देखो इनका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है। इसका मतलब ये है कि जैसे हम ऐसा करें कि 1 से लेकर के पहले तो 25 तक की संख्याओं को हम जोड़ें, 1 से लेकर के पहले 25 तक की संख्याओं को जोड़ें और जोड़ने के बाद ये चीज़ देखें कि इनका उसका गुणज कौन है। गुणज का मतलब ये है कि उसमें किसका भाग चला जाएगा, 13 का, 26 का, 12 का, 24 का, किसका भाग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है 1 से लेकर के 25 तक का। देखो फार्मूला जो हम आपको बताए हैं उससे भी आप चाहो तो लगा सकते हो। जैसे ये फार्मूला बताए हैं कि n × n+1/2 होता है, इसको आप लगाओ तो ठीक है, नहीं तो इसके जस्ट पहले वाला जो सवाल लगाए थे जिस नियम से, उससे भी आप सवाल को लगा सकते हो। देखो कहाँ गया, ये है, इससे भी आप सवाल को लगा सकते हो। लेकिन जैसे n × n+1/2 हमारे लिए आसान पड़ रहा है तो वही लिख के लगा लेते हैं। तो देखो n का मान क्या हो जाएगा, n × n+1/2 होता है तो 25 n × n+1 यानी कि कितना हो जाएगा 26, 26 बटे कितना होगा 2। और अगर ये n × n+1/2 यही तो था शायद ना, हाँ यही तो था। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से एक चीज़ देख सको तो ये 25 गुणे ये 13 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम गुणा नहीं करेंगे, अगर इसको हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये बताओ 12 से काटने की कोशिश करेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा ये नंबर। 26 से काटने की कोशिश करूंगा तब भी नहीं कटेगा, 24 से भी नहीं कटेगा, केवल और केवल 13 से ये नंबर कट जाएगा तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13। बस यही आपका उत्तर बता देना है। ठीक है आया समझ में, क्योंकि 13 से इसका भाग जाएगा। जैसे अच्छा आप कहोगे भाग कैसे जा रहा है सर समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको पता क्या करोगे, 25 का 13 में गुणा करो तो 13 × 5 = 65 का 5, 13 दूना 26 और 26 6 हो जाएगा 42, ये आ जाएगा आपका 425 आएगा। 25 × 75, 25 × 25 7, 42 नहीं 32 आएगा, क्योंकि 13 × 13 हाँ गड़बड़ कर दिया ना। देखो यही है 13 × 5 = 65 का भैया 5 हासिल आया 6 और 13 दूना 26, 26 में 6 जोड़ दीजिए आप 32, 325 आया। अब इस 325 को जब आप 26 से भाग करने की कोशिश करोगे, ऐसे ना समझ में आया तो समझो, 26 से करोगे नहीं कटेगा, 24 से करोगे तब भी नहीं कटेगा, 12 से करोगे तब भी नहीं कटेगा, 13 से करके देख लेना यार, इतना तो समझ में आता ही, 13 से करोगे तो हो जाएगा। मतलब ये है, दरअसल ये ऐसे लिखने पे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलो आगे देख लेते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसमें जैसे हमसे ये कह रहा 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग, तो 3 अंकों की संख्याओं का मतलब 100, फिर 101, इसके बाद हम्म 100, उसके बाद फिर 101, इसके बीच में प्लस, फिर 102, फिर डाट 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 करके 999, इनका योग आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखो योग का ज्ञात करने के लिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दोनों जो संख्याएं होंगी, पहले क्या होता है n/2 इंटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका ये है 1 से लेकर के 999 तक का निकालें, उसके बाद उसमें से 1 से 99 तक का फिर घटाएं, तब जाकर के उत्तर आ गया। इससे अच्छा है कि यही तरीका अपनाओ, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। देखो अब यहाँ से हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या तो हमको पता है, लेकिन n का मान निकालना है। तो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अंतिम संख्या 999 माइनस प्रथम संख्या 100 बटे कितना होता है सार्वंतर, सार्वंतर कितने का है 1 का, प्लस का 1 करेंगे। 999 में से अगर मैं 100 को घटा दूंगा तो 899 बचेगा, और 899 में अगर 1 जोड़ देता हूं तो 900 हो जाएगा। ये कितना
900 हो जाएगा, हो गया 900। अब उसके बाद कह रहा है n का मान। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा सर यहाँ प्रथम अंतिम संख्या यहाँ भी लिखा है आपने, वहाँ भी लिखा है। तो देखो जब भी n का मान हमको निकालना होता है तो n बराबर ये फार्मूला होता है कि अंतिम संख्या माइनस का प्रथम संख्या बटे 1 + 1। और जब हमको कुल इसका योग निकालना होता है तो योग के लिए फार्मूला होता है कि n/2 गुणे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो हम प्रथम और अंतिम संख्या तो यहीं से लिखेंगे 100 और प्लस 999 यहीं से लिखेंगे, यहीं से जोड़ के लिखेंगे। लेकिन उसके जस्ट पहले n का मान भी चाहिए, तो n का मान भी यहीं से आता है। लेकिन जब उसमें अंतिम माइनस प्रथम बटे सारबंतर प्लस 1 करते हैं तो n का मान आता है। यानी इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4 999। 100 से शुरू करेंगे 999 तक तो 900 पद होंगे। ठीक है, अब 900 मिल गया यहाँ से, क्या करिए 900 बटे 2 गुणे कितना करना है, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा आपका ये 1099 हो जाएगा। सही कर रहा हूं मैं? नहीं 9 और 9 ये हो जाएगा, ठीक तो है फिर, है ना। 9 1 10 सही है। अब इसको काट दीजिए आप, 450 आ जाएगा ये, है ना। अब अगर 450 आ रहा है तो सबसे पहले तो एक जीरो देखो किसी ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखो अगर हम 1099 को 450 से गुणा करेंगे तो पहली चीज़ तो एक जीरो आना ही चाहिए। तो 3 अंकों के साथ तो यही जीरो, फिर जीरो इसी में आ रहा है, यही उत्तर कर दीजिए, बस बात खत्म। दुनिया भर का उसमें करना क्या है ना, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो ये मान के चलिए कि 1000 है, 1000 का है 1100 है, तो 1100 अगर है तो 1100 को अगर मैं 44 के आसपास या 45 से गुणा करूँ तो 11 × 45 होता है। लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत और उससे ज़्यादा जाएगा। और उसके अलावा देखा जाए तो ये 98 है, ये 8000 है, ये 9 ये नहीं होगा। ठीक है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग तो ये 4,94,550, कहीं ज़्यादा तो नहीं। चलिए ज़्यादा भी होगा तो आप देख लीजिएगा गुणा भाग करके, है ना, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है इसमें। चलिए आगे देखा जाए तो अगला सवाल ये था शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। कल का मतलब आज ही पढ़ा दिया था, है ना। और अभी ये टाइम भी हो गया है आपका, ये पढ़ा दिया है। और इसके बाद आपका कल यानी कि सैटरडे जब आएगा तो सैटरडे वाले में हम लोग एक टॉपिक बचा है वो हम लोग पढ़ लेंगे, वहाँ से इस चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन से नया चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग कंप्लीट करके इसको जैसा भी हो कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कोई सवाल आपके। हाँ एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि ग्रुप में लोग सवाल भेज रहे हैं और आपस में एक दूसरे का सलूशन भी भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, देख करके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से, तब तक आप पढ़िए फिर। ओके, अगले वीडियो में यही रेलवे ग्रुप डी के संबंध में कुछ जानकारी आपको लेकर के मिलूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।